हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। मैं हूं आपका गौरव भैया और आप देख रहे हो क्लास 10th का मैथ चल रहा है। ठीक है, इसमें हम चैप्टर 4 कराने वाले हैं द्विघात समीकरण। सबसे पहले थोड़ा सा इस चैप्टर को समझते हैं। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। ठीक है, यानी इंग्लिश में बता दूं तुम्हें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किस किस को पता है। देखो बच्चों, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसमें तुम्हें याद रखना है, जो तुम्हारी वेरिएबल होती है, ठीक है, वेरिएबल यानी एक्स वाई जेड जो भी लगी हुई आए, उसकी जो पावर होनी चाहिए यानी घात जो होनी चाहिए, उसकी घात होनी चाहिए 2। कितनी होनी चाहिए भाई, 2 होनी चाहिए। यदि उसकी घात 2 है और उसके साथ हमारी जो इक्वेशन बन रही है, ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको पी एक्स, यानी पॉलिनोमियल्स ऑफ एक्स होनी चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये तुम्हारी क्या होनी चाहिए भाई, द्विघात समीकरण की इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें तुम्हें याद रखना है, जो ए है ना, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर ये 0 हो गया तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर भी क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। ठीक है, जब ये 0 हो जाएगा तो तुम्हारी जो द्विघात समीकरण वो खत्म हो जाएगी। इतनी सी बात तुम्हें याद रखनी है। ए बी सी यहाँ पे हमारे कांस्टेंट है, यानी यहाँ पे हमारी गिनती आएंगी। दूसरी बात तुम्हें याद रखनी है कि इस समीकरण में b की वैल्यू 0 हो सकती है, c की वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। जिस तरीके से देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 आ सकता है, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, 0 है, लेकिन c की वैल्यू है। b की वैल्यू 0 क्यों, क्योंकि b x वो वाली टर्म नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारी द्विघात समीकरण बन जाएगी, लेकिन ये वाली 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 ये तुम्हारी द्विघात समीकरण नहीं बनेगी। इतना तुम्हें बस याद रखना है। ठीक है, देखो बच्चों, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, यदि 1/x² माइनस 2 इक्वल टू 1/7 है तो x का मान होगा। ये हमारे पास एक नंबर का एमसीक्यू है। ठीक है, बहुत सिंपल भी है, लेकिन इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी भी है। देखो इसका सॉल्यूशन देखो भाई, हमारे पास दे रखा है 1/x² माइनस 2 इक्वल टू 7। ठीक है, कुछ नहीं करना है, यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई इसकी इसमें मल्टीप्लाई, तो 7 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 2 है, इधर ले आओ, क्या हो जाएगा भाई, प्लस के 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। कितने हो गए टोटल मिला के, 9 हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया। अब तुम्हें पता है ये एक्स स्क्वायर 9 किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, यानी जो x की वैल्यू आ जाएगी वो प्लस माइनस 3 आएगी। अब ये मैंने प्लस माइनस क्यों लगाया, याद रखना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और x की वैल्यू हमेशा 2 निकलेंगी, और जब भी हम ये स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस आता है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएंगे भाई, प्लस माइनस के 3 आ जाएंगे। समझ में आ गया, समझ में आया तो लिख लो। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 1/x² प्लस 5 इक्वल टू 1/9। सेम टू सेम जैसे अभी किया है, बिल्कुल उसी तरीके से करना है। ठीक है, हमारे पास दे रखा है भाई 1/x² प्लस 5 इक्वल टू 1/9। कुछ भी नहीं करना है, 9 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो 9 बराबर x² प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस के इधर आके क्या हो जाएंगे भाई, माइनस के 5 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x²। यहाँ बचने वाले हमारे पास 4 और एक्स स्क्वायर। बताओ ये किसकी वैल्यू है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, यानी x की जो वैल्यू आ जाएगी वो प्लस माइनस के 2 आ जाएगी। समझ में आया भाई, समझ में आया। देखो एक एक नंबर का एमसीक्यू है बस। हमारे पास अगला क्वेश्चन दे रखा है 3/x माइनस 2x इक्वल टू 2/x का हल होगा। देखो बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा ही अंतर है। क्या करना है, इसके नीचे सबसे पहले 1 मानेंगे। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, x आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 3 बन जा 3, x की से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे 2/x आ गया। अब x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही डिवाइड में और सेम संख्या है। यहाँ पे आ गया हमारे पास 3 माइनस 2x स्क्वायर आ गया, तो 3 माइनस 2x स्क्वायर बराबर के 2 बचे हुए। भाई देखो ये माइनस के, इसको तो इधर ले जाओ और इसे इधर ले आओ,
यानी 3, ये आ जाएंगे -2 और यहाँ हो जाएंगे 2x²। ठीक है, आगे देखो 3 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 1, और यहाँ पे आगे 2x² आगे। ठीक है, आगे ध्यान दो भाई 2 आ जाएगा इधर इसके नीचे, यानी 1/, क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे हो गया x²। अब देखो 1/2 किसी का स्क्वायर है नहीं है, यहां से हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। रूट आएगा तो 1 पे भी आएगा रूट। ठीक है, लेकिन 1 का जो रूट होता है वो 1 ही आ जाता है। √2 सिर्फ जो रूट बचेगा वो 2 पे बचेगा, यानी जो x की वैल्यू आएगी वो 1/√2 आएगी और प्लस माइनस आएगा ही आएगा। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। देखो बच्चों तीसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास ये होने वाला है, यदि कोई समीकरण दे रखी है हमारे पास x² - kx - 8 बराबर 0 का मूल 2 है तो k का मान होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा मैं तुम्हें इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दूं। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसका मूल यानी रूट, ठीक है, यानी जो x की वैल्यू 2 आती है ना हमेशा, उसमें से x की वैल्यू 1 ये दे रखी है तो k का मान होगा। बहुत ज्यादा सिंपल है, हमारे पास भी देखो दिया है, यानी गिवन दैट। अब की बार थोड़ा इंग्लिश में करते हैं। गिवन दैट कि जो x की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 2 दे रखी है, इसी को क्या कर दो तुम पुट कर दो समीकरण में। ठीक है, पुट इसमें समीकरण में पुट कर दो, यहाँ लिख देना पुट इक्वेशन। इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो क्या आएगा भाई, देखो x² माइनस, पहले इक्वेशन को लिख लो, x² - kx - 8 बराबर 0, यही तो है। तो x की जगह पे सिर्फ 2 पुट करना है, तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस k 2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 2 - 8 इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर बताओ 4 माइनस 2k - 8 बराबर 0। भाई देखो 4 में से अगर 8 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ बचेंगे -4। ठीक है, और जब ये -4 है इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये तुम्हारे हो जाएंगे प्लस के। अब जब तुम इसे काटोगे तो k की जो वैल्यू आने वाली तुम्हारे पास 4/2, ये माइनस यहाँ आ जाएगा तो कितना आएगा भाई, k की वैल्यू आएगी तुम्हारे पास 2 2 जा 4, यानी -2 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। देखो जो तुम्हारे पास समीकरण दे रखी है ना, उसमें सिर्फ जो x यानी मूल जो दे रखा है उसको पुट कर दो, तुम्हारा k का मान निकल के आ जाएगा। 1 नंबर का ही एमसीक्यू है, एमसीक्यू में आ सकता है, 2 नंबर के अंक में आ सकता है। ठीक है, 2 नंबर के मार्क्स में भी आ सकता है। देखो अगला जो क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरीके का है। समीकरण दे रखी है 2x² + ax + 6 बराबर 0, उसका जो मूल है वो कितना है 2 है। अब की बार इसमें a आया तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सिर्फ a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, समीकरण को लिखो +ax + 6 बराबर 0 ये दे रखी है। अब की बार हमें पुट करना है, पुट x की जगह पे 2 ही पुट करना है। ठीक है, रख दो तो 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा भाई, 2 का स्क्वायर प्लस a मल्टीप्लाई 2 + 6 बराबर 0। देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 की मल्टीप्लाई में करेंगे तो 2a + 6 बराबर 0। 4 2 जा कितने हो जाएंगे 8 प्लस 2a + 6। अब देखो भाई 6 और 8 को दोनों को जोड़ देंगे, 6 और 8 कितने हो गए हमारे पास में, ये हो जाएंगे तुम्हारे पास 14। कितने हो जाएंगे 14। चलो डायरेक्ट कर रहा हूँ, 14 तुम्हारे इधर जाके कितने हो जाएंगे माइनस के, यानी -14 आ गए। अब 2 से काटोगे तो a का जो मान आएगा वो आएगा -7। तुम 10th क्लास में हो इतना तो समझ ही जाओगे। ठीक है ना, 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा -7, a की वैल्यू आ गई। यही देखो बच्चों अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो दे रखा है द्विघात समीकरण। ठीक है, x² - 3x - 10 के मूल होंगे। ये क्वेश्चन तुम्हारा चैप्टर 2 से है बिल्कुल। ठीक है, जिस तरीके से तुमने चैप्टर 2 को कराया ना उसी तरीके से इसका सॉल्यूशन करना है, लेकिन हमें इसमें चेक नहीं करना कि अल्फा प्लस बीटा वाले फॉर्मूले नहीं लगाने, सिर्फ हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मूल क्या होते हैं x की वैल्यू निकालना। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में रूट्स बोलते हैं।
दे रखा है हमें, सॉल्यूशन करते हैं भाई। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ठीक है, बराबर 0 दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, जो लास्ट वाली संख्या होती है, ठीक है, सी वाली, उसकी मल्टीप्लाई हम ए में करते हैं, लेकिन यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 10 बन जा 10 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें देखो माइनस करके देखना है कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए वो 10। तो ये देखो 10 किस किस के टेबल में आता है, 2 के में आता है, कितनी बार, 2 5 10। अब इसी में से देखो 5 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो हमारे पास 3 बचेंगे या नहीं बचेंगे, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बच जाएंगे, ठीक है। ये चीज हमें देखनी होती है, तो इसी फैक्टर को हम यहाँ लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 बराबर 0, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस के 5 एक्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। भाई ये तो तुम्हें आता ही होगा, चैप्टर 2 में तुम सीख चुके हो इसको। उसके बाद देखो यहाँ पे हमें कॉमन लेना होता है, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स है, तो कॉमन लेते हैं जो दोनों जगह पे सेम हो, मतलब हमें दोनों जगह से मिल जाए, यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है, तो हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 है, लेकिन यहाँ पे कोई संख्या नहीं है जो 5 का मल्टीपल हो, ठीक है, तो हमारे पास 5 कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ x कॉमन आ गया। तो x कॉमन आया, यहाँ पे अब क्या बचेगा, देखो एक्स स्क्वायर था, x यहाँ पे ले लिया तो 1x बचा, माइनस 5x था, क्या लिया इससे, सिर्फ x लिया, तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, प्लस 2 और 10 है। देखो सबसे पहले संख्या देखते हैं, 2 का मल्टीपल मतलब 2 के मल्टीपल में आता है 10, 2 के टेबल में आता है ना कितने, इसलिए हमारा जो 2 कॉमन आ जाएगा। x यहाँ पे है लेकिन यहाँ नहीं है, तो x हम नहीं लेंगे। 2 से देखो अब हमने कॉमन ले लिया, जो कॉमन लेते हैं ना उसको हम घटाते हैं, 2x में से हमने 2 हटा दिया तो कितना बचेगा, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा। अब 10 में से 2 हटाने का मतलब होता है उसका मल्टीपल यानी डिवाइड करते हैं, देखो माइनस का 10 है, ठीक है, 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा भाई, 5 बचेगा। अब जो संख्या देखो ये वाला ब्रैकेट सेम है ना, तो इसको हम लेते हैं यहाँ पे x माइनस 5, यानी ये वाला कॉमन आ गया, और जो बचा x प्लस 2 ये बच गया, बराबर में 0। अब देखो इसकी वैल्यू निकालोगे तुम लोग, पहली क्या x माइनस 5 है बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। दूसरी x प्लस 2 है बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 2। यही तुम्हारे मूल होंगे आंसर। समझ में आया, समझ में आया तो भाई लाइक करो, शेयर करो वीडियो को, ठीक है, और अपने सभी दोस्तों को पहुंचाओ। तुम्हारे 27 तारीख का मैथ का एग्जाम है, तो उससे पहले पहले वीडियो देख लो, ठीक है, अच्छे से क्वेश्चनों को समझ लो। इसी तरीके से तुम्हें क्वेश्चन करने, लैंग्वेज चेंज आ सकती है, संख्या चेंज आ सकती है, लेकिन मेथड यही रहेगा, ठीक है। मेथड को सीख लो, क्वेश्चनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो जरूर करना है तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें दे रखा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 का विभक्तिकर होगा। अब ये विभक्तिकर क्या है भाई, विभक्तिकर का मतलब होता है रियल रूट्स, यानी x की वो वैल्यू जो एग्जिस्ट करती हो, ठीक है। यानी थोड़ा सा मैं तुम्हें बता दूं इसके बारे में, रियल रूट्स के बारे में बता दूं। यदि देखो हमारे पास एक समीकरण होती है, द्विघात समीकरण जो होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, ठीक है। तो इसमें यदि d की जो वैल्यू है, d की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि d की वैल्यू क्या आ जाए, d की वैल्यू क्या आ जाए भाई, 0 के इक्वल आ जाए, ठीक है, इसका सॉल्यूशन करके d की वैल्यू क्या आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, तो हमारे जो रूट्स होंगे ना उनकी प्रकृति में निकालना भाई, जो हमारे रूट्स होंगे वो क्या आएगी, रियल आएंगे, यानी वास्तविक। रियल को हम हिंदी में बोलते हैं वास्तविक, ठीक है, रियल रूट्स होंगे, ठीक है भाई। यदि रियल रूट्स एंड इक्वल होंगे वो एक दूसरे के, ठीक है। यदि d की वैल्यू क्या आ जाए, 0 से क्या हो, बड़ी हो, 0 से बड़ी, तब भी क्या होंगे भाई, रूट्स तो रियल होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे,
ठीक है, तो रूट्स तो होंगे भाई रियल, लेकिन ये क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, एक दूसरे से अलग अलग। एक्स की वैल्यू आती है ना, एक 2 आ रही है और एक 5 आ रही है, इस तरीके से अभी अभी हमने निकाला था, ठीक है। तो ये क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे। यदि डी की वैल्यू क्या आ जाए, 0 से छोटी यानी माइनस में पहुंच जाए, तो उस कंडीशन में रूट्स वो रियल नहीं होंगे, वो आएंगे इमेजिनरी यानी काल्पनिक, ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है। तो यदि डी की वैल्यू 0 से छोटी, 0 से छोटा क्या होता है, माइनस, ठीक है, माइनस में कोई भी वैल्यू आ रही है तो वह क्या है, रियल नहीं है, ठीक है, वो क्या लिखेंगे हम, इमेजिनरी है। यदि डी की वैल्यू क्या आ जाए, माइनस में पहुंचे, तो उसको लिखेंगे हम नॉट रियल रूट्स, उसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है, और वो क्या इमेजिनरी है यानी काल्पनिक है। इतना तुम्हें सिर्फ याद रखना है। अब इसका सॉल्यूशन देखो भाई कि इस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। देखो हमें दे रखा है, सॉल्यूशन कर रहे हैं, x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0 दे रखा है, ठीक है। तो इसकी कंपैरिजन करेंगे हम, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, यानी जो x² के साथ होगी वो a की वैल्यू, और x के साथ वाली b की वैल्यू, और c हमारी तो जिसके साथ x नहीं है। तो x² के साथ क्या संख्या है, कोई भी नहीं, यानी 1 की मल्टीप्लाई होती है हमेशा। तो जो a की वैल्यू आ जाएगी वो 1 आ जाएगी, b की वैल्यू क्या आएगी निकल के हमारे पास, b की वैल्यू भी 1 आएगी लेकिन प्लस के 1, ठीक है। और c की जो वैल्यू आएगी भाई देखो, माइनस है तो माइनस के 1, ठीक है, तीनों वैल्यू आ चुकी हैं। देखो भाई हमने कंपैरिजन कर लिया, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी कि d बराबर होता है b² माइनस 4ac, ठीक है। इसमें हम अब इसको पुट करेंगे a b c की वैल्यू को, तो d की जो वैल्यू निकल के आएगी, b की वैल्यू 1 है माइनस 4, a की वैल्यू क्या 1 है, c की वैल्यू क्या वो माइनस के 1 है। तो जो d की वैल्यू निकल के आई 1 का स्क्वायर 1 माइनस 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 क्या हो जाएगा, ये प्लस, 4 बन जा 4। तो जो d की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी हमारे पास 5। बताओ 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है, तो इसके क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे, ठीक है, और वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, यानी x की वैल्यू क्या आएंगी, दोनों अलग अलग आएंगी निकल के, ठीक है। इतना तुम्हें याद रखना है। बस इसमें d की वैल्यू पूछा था, वैसे भी आ गया समझ में। चलो आज के लिए इतना ही काफी है, कल देखते हैं और कुछ।